हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज में। आईआईटी जेई में हम लोग पीवाईज क्यूज कर रहे हैं और क्वेश्चन है पीवाईज क्यूज में जो कि 2008 आईआईटी जेई में पूछा गया है। बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ए ब्लॉक बी अटैच्ड टू टू अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग S1 and S2 with spring constant K and 4K respectively in figure 1. The other end are attached to the support M1 and M2 not attached to the wall. तो ये सपोर्ट ये अटैच नहीं है, ध्यान रखना है, अटैच्ड नहीं है, यहाँ पे अटैच्ड है। ओके, the spring and support have negligible mass. There is no friction anywhere. The block B is displaced toward wall 1. ब्लॉक बी को डिस्प्लेस किया गया 1 की तरफ, टुवर्ड्स वॉल 1। ओके, ये वॉल 1 है। ओके, wall 1 by a small distance x figure 2 and released. Okay, the block return and move to a maximum distance to y toward wall. तो x से पहले क्या क्या रिलीज किया गया, रिलीज करने के मतलब x से डिस्प्लेस किया गया, तो चूंकि ये अटैच्ड है तो अटैच्ड होने के कारण ये कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने के बाद जब इसको छोड़ेगा तो ब्लॉक राइट की ओर मूव करेगा। ओके, द डिस्प्लेसमेंट x एंड y आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। द रेशियो ऑफ y ओवर x इज। सो देखिए, जब ये राइट की ओर मूव करेगा, ठीक है, तो स्प्रिंग किससे कंप्रेस होगा, x से। तो टोटल एनर्जी गेन, अच्छा यहाँ x2 में S2 में कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू K1 इंटू x1 स्क्वायर, ये एनर्जी हो जाएगा। अब इसको जब छोड़ेगा तो छोड़ने के बाद, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को ओवरशूट करेगा, आगे जाएगा। ओवरशूट करने के बाद y डिस्प्लेसमेंट, सपोज इसमें y कंप्रेशन होता है S2 में। तो इस केस में जो स्प्रिंग S1 है वो अपना नेचुरल लेंथ में आ जाएगा और सपोज S2 जो है वो कंप्रेस हो जाता है y से। तो एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू K2 इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे x ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। सो 1/2 इंटू के का वैल्यू 4 इंटू के है और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारा K1 है और ये हमारा K1 के फॉर्म में आ जाएगा। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y ओवर x, सो दिस इज इक्वल टू 1/4 का स्क्वायर रूट, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। तो y ओवर x का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।